ओके बेटे, सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इवेंट्स और स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो बेसिकली देयर आर थ्री स्टेप्स। वन इज प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले। सेकेंड जो होती है दैट इज फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमारे थर्ड स्टेप होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में जो दो स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट होती है आपकी गेमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज योर गेमीट ट्रांसफर। सो लेट्स टेक अप द फर्स्ट वन, दैट इज गेमेटोजेनेसिस। तो जैसे मैंने कहा बेटा कि दो इवेंट्स हैं आपके प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में। फर्स्ट आपकी गेमेटोजेनेसिस है और दूसरा है आपका गेमीट ट्रांसफर। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि गेमीट्स, गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, यानी गेमीट्स फॉर्म होंगे। जैसे आप पिक्चर में देखो, ह्यूमन बींग्स में दो तरीके के गेमीट्स हैं। द मेल गेमीट इज स्पर्म, जो आप पिक्चर में नजर आ रही है आपको। मेल गेमीट आपके स्पर्म होते हैं। फीमेल गेमीट जो होता है दैट इज एग और द ओवम। देन यू कैन सी ये आपके जू स्पोर्स हैं। मोटाइल जो स्पर्म्स होते हैं, मोटाइल जो आपके गेमीट्स होते हैं। देन यू कैन सी दीज आर द पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स की पिक्चर है जो आपको नजर आ रही है, ब्यूटिफुल, राइट। तो ये प्लांट्स में है पोलन ग्रेन्स, दे कंटेन द मेल गेमीट्स इन केस ऑफ प्लांट्स। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस, एज आई सेड, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है। सो अगर एक ही इंडिविजुअल के दोनों अंदर दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, तो वन इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस बोथ द गैमीट्स। जनरली क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं ऑर्गेनिजम्स। मेल सेपरेट होता है, फीमेल सेपरेट होता है। मेल के अंदर मेल गेमीट्स बनते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल गेमीट्स बनते हैं। नाउ अगर हम गेमीट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए दो तरीके के गेमीट्स हो सकते हैं। वन इज होमोगेमीट्स और आइसोगेमीट्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल पे देखो, ये एक एल्गी के दोनों गेमीट्स हैं। खुशी जरा देखो क्या देख पा रहे हो आप, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन दीज टू गेमीट्स। खुशी, यस मैम। व्हाट कैन यू कैन ऑब्जर्व इन पिक्चर वन ए, जो आपका डायग्राम है, इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। गेमीट्स को देखो दोनों, ये एक मेल गेमीट है, एक फीमेल गेमीट है। यस मैम। हाँ, सो व्हाट इज इट, कैसे हैं दोनों। सिमिलर। सिमिलर मतलब हम जो इनका साइज है वो बिल्कुल सेम है बेटा। शेप एंड साइज दोनों सेम है। प्लस हम इसको देखकर नहीं पहचान सकते विच वन इज फीमेल विच वन इज मेल। आप जरा इधर देखो, लुक एट द पिक्चर सी। खुशी बताओ, आप क्या यहाँ पहचान सकती हो विच वन इज मेल विच वन इज फीमेल। यस मैम। यस। तो आप देखिए यहाँ पर मेल गेमीट्स जो हैं, बोथ ऑफ देम, मेल और फीमेल गेमीट्स दोनों का जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट है, दोनों का जो शेप है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से पहचान सकते हैं विच वन इज मेल, विच वन इज मेल, विच वन इज फीमेल। जबकि यहाँ पर दोनों गेमीट्स बिल्कुल सेम है, यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं होमोगेमीट्स, यानी दोनों गेमीट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। तो उनमें से हम किसी को भी ना मेल कह सकते हैं ना फीमेल कह सकते हैं। जैसे कि एल्गी के केस में मैं कह रही हूँ, क्लैडोफोरा में ऐसा होता है। हेट्रोगेमीट्स में क्या होता है कि दोनों गेमीट्स अलग अलग होते हैं। जो मेल गेमीट है वो आपका स्पर्म है, एंड फीमेल गेमीट जो है वो आपका एग है या ओवम है। तो दोनों को फ्रॉम द डायग्राम यू कैन आइडेंटिफाई, फ्रॉम द पिक्चर यू कैन आइडेंटिफाई। तो जो स्पर्म है इसका अनदर नेम होता है एंथेरोजॉइड। क्या कहते हैं बेटे, एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड। वेरी गुड। या हम इसको कहते हैं स्पर्म। स्पर्म जनरली हम बोलते हैं, इसीलिए हम भूल जाते हैं दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंथेरोजॉइड। तो दिस नेम यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, एंथ्रोजॉइड। और फीमेल गेमीट को हम क्या कहते हैं, एग और दी ओवम। ओके। सो ह्यूमन बींग्स के केस में किस तरीके के गेमीट्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ गेमीट्स आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। एग एंड Heterogametes. And what type of gametes are found in in case of cladophora or algae? होमोगेमीट। Homogametes, correct. So अब हम कह सकते हैं कि दो तरीके के गेमीट्स हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। होमोगेमीट्स हो सकते हैं या आइसोगेमीट्स हो सकते हैं या हेट्रोगेमीट्स हो सकते हैं।
नाउ कमिंग टू द सेक्सुअलिटी. सेक्सुअलिटी का मतलब होता है क्या एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों तरीके के ऑर्गन्स हैं या अलग अलग होते हैं ऑर्गेनिज्म. बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? फ्लावर के केस में बाइसेक्सुअल वर्ड यूज करते हैं. अपूर्वा बताओ. अपूर्वा यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन अनम्यूट भी कर लीजिए बेटा, वीडियो भी ऑन कर लीजिए और बताइए जरा बाइसेक्सुअल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मैम जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. बिल्कुल ठीक है. प्लांट्स के केस में जनरली हम बाइसेक्सुअल वर्ड यूज करते हैं और यहाँ पर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट, दे आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर. और यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स. वन रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट. हाँ बिल्कुल, वन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फ्लावर में एक ही होता है. सो वी विल हैव, जिसके अंदर मेल पार्ट होगा बेटे हम उसको कहेंगे मेल फ्लावर. ठीक है. अब जरा बताओ समीर, मेल फ्लावर का दूसरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मेल फ्लावर? मैम स्टेमिनेट. स्टैमिनेट, करेक्ट, वेरी गुड. एंड फीमेल फ्लावर का? पिस्टिलेट. पिस्टिलेट. सो ये हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं बच्चे. बाइसेक्सुअल में दोनों एक ही फ्लावर के अंदर होंगे, जैसे कि हिबिस्कस है, चाइना रोज है. अब एनिमल्स के केस में हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं. व्हाट इज दैट वर्ड? एनिमल्स के केस में हम यूज करते हैं वर्ड हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट, करेक्ट. अगर एनिमल्स में दोनों ऑर्गन्स मौजूद हैं तो हम उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं. जैसे एग्जांपल्स हैं आपके अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म के अंदर ही मेल एंड फीमेल पार्ट सारे प्रेजेंट होते हैं. लीचेस के अंदर भी, स्पॉन्जेस के अंदर भी, टेपवॉर्म के अंदर भी, दे आर हर्माफ्रोडाइट्स. मींस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों बॉडी पार्ट्स हैं, यानी मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही के अंदर है. सो ऐसे ही बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जिनके अंदर दोनों मौजूद है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आपका स्टेमिनेट फ्लावर है, सो उसके अंदर सिर्फ मेल, दैट इज मेल फ्लावर. पिस्टिलेट फ्लावर है तो वो आपका फीमेल फ्लावर है. अगर दोनों एक ही के अंदर है तो उस कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं. और जनरली वी कॉल इट एज मोनीशियस. मोनीशियस वर्ड भी यूज किया जाता है बाइसेक्सुअल के लिए. सो ईदर वी कैन कॉल इट एज बाइसेक्सुअल और वी कैन कॉल इट एज मोनीशियस. ठीक है बेटे? Yes, ma'am. यस मैम. चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल बी आस्किंग इज, अनु से पूछूंगी मैं. आप जरा इन पिक्चर्स को देखो. नाउ सी, टेल मी अनु, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको मैंने सर्कल किया है? अर्थवर्म. अर्थवर्म. कैसा ये? अर्थवर्म. कैसा ऑर्गेनिज्म है ये? बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल. इसमें मैम दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स है. ओके. तो आप इस जो नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो उसके साथ में उसमें आप देखिए टेस्टिस और ओवरी दोनों लोकेटेड है. ये इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थवर्म का. एंड हियर यू कैन सी दैट दोनों चीजें मौजूद है. ओवरी इज ऑल्सो प्रेजेंट, टेस्टिस इज ऑल्सो प्रेजेंट. उसके जस्ट साथ में दूसरा एक पिक्चर है बेटे, दैट इज ऑफ कॉकरोच. सो कॉकरोच के केस में देखिए मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है. इन मेल देयर इज टेस्टिस इज प्रेजेंट, इन फीमेल देयर इज ओवरी. सो कॉकरोच कैसा ऑर्गेनिज्म है? Unisexual. करेक्ट, कॉकरोच इज यूनिसेक्सुअल, तो ये आपने याद रखना है. दूसरा आप देखिए. हाँ जी मैम डायोशियस. करेक्ट, डाइशियस. ओके. अब इस प्लांट को देखिए. इस प्लांट के अंदर एंथ्रीडियम भी है और उगोनियम भी है. जो सी का एग्जाम्पल है ये आपका मोनीशियस प्लांट है, चारा. इसके अंदर दोनों तरीके के हैं. देन जो डी पार्ट है इसमें आप देखिए मेल फीमेल अलग अलग है. आर्किगोनियम अलग ऑर्गेनिज्म में है, एंथ्रीडियम अलग ऑर्गेनिज्म में है. तो ये आपका डाइशियस है. देन हम एक नीचे जो फ्लावर हमने शो किया दैट इज स्वीट पोटैटो का डायग्राम है. इसमें स्टेमन और कार्पेल मौजूद है, तो ये भी आपका जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है. सो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, अगर हम यूनिसेक्सुअल बोल रहे हैं तो मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं. और अगर हम बोल रहे हैं बाइसेक्सुअल तो मेल और फीमेल पार्ट जो है दोनों एक ही में होते हैं. और जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम डाइशियस. So unisexual organisms, they are called as dioecious also. And the bisexual organisms, they are called as Monoecious. monoecious.
इसके अलावा एक तीसरा वर्ड भी यूज किया जाता है। बाइसेक्सुअल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं होमोथेलिक, और यूनिसेक्सुअल के वर्ड यूज करते हैं हम हेट्रोथेलिक। ये भी दो वर्ड्स हैं जो आप फंगस के केस में यूज करते हैं एक से ज्यादातर। अगर हम फंगस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो इन दैट केस वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी होमोथेलिक एंड हेट्रोथेलिक। ठीक है बेटा? मैम हाँ जी। मैम हम यूनिसेक्सुअल को मोनोशियस कहते हैं। यूनिसेक्सुअल को मोनोशियस कहते हैं। डाइशियस। 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 मैम यूनिसेक्सुअल को हम, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ जी, मैम इसमें मोनोशियस डाइशियस में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, एक बार बता दो। एक बार ले रही हूँ, चलो मैं पेन पर लेती हूँ आपको। लेट्स सी दिस। देखिए, यूनिसेक्सुअल, ये हमने वर्ड्स पढ़े हुए हैं, यूनिसेक्सुअल, एंड सेकेंड इज बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल अलग अलग है। मेल अलग प्लांट फ्लावर में होगा, फीमेल अलग फ्लावर में होगी। यहाँ पे आपके मेल फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है। सो मेल प्लस फीमेल पार्ट्स, ये दोनों एक ही फ्लावर में है, इन वन फ्लावर। ठीक है? यूनिसेक्सुअल समझ आ गया आप? यस मैम। अब यूनिसेक्सुअल को हम कहेंगे डाइशियस। डाई का मतलब दो, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें। देयर आर टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? सो हम इसके लिए दूसरा टर्म जो यूज करेंगे डाइशियस, और बाइसेक्सुअल के लिए हम जो दूसरा वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी योर मोनिशियस। थर्ड थर्ड वर्ड जो हम फंगस के केस में यूज करते हैं जनरली, जैसे अब यहां डिस्कस कर रहे थे। सो होमोथेलिक जो कंडीशन है वो आपकी बायसेक्सुअल कंडीशन है, हेट्रोथेलिक जो है वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। सो अगेन, होमोथेलिक और डाइश यहां पर आपकी होगी हेट्रोथेलिक। क्लियर मैम। अब बोलो, तो यूनिसेक्सुअल का जो हम वर्ड अक्सर यूज करते हैं वो डाइशियस है, एंड देन हेट्रोथेलिक। ऐसी बाइसेक्सुअल का हम मोनिशियस और होमोथेलिक। अब बोलो बेटा, कोई डाउट हो? मैम नो मैम, क्लियर है। आपको स्क्रीन शेयर आई है जो मैंने लिखा है? इज इट विजिबल टू यू? यस मैम। नहीं, आपको तो स्क्रीन एक ही दिख रही है मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक यू कैन सी माई स्क्रीन जो मैंने लिखा है। नो मैम। वेट अ सेकेंड, मैं आपके पास स्क्रीन शेयर पूरा कंप्लीट करती हूँ बेटा, देन यू विल बी एबल टू सी। चलिए, नाउ आई यू कैन सी प्रॉपर्ली। अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है दैट आई वाज राइटिंग। सो यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, डाइशियस कंडीशन है और हेट्रोथेलिक कंडीशन है। ओके दिशा बेटा, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, सो ये आप नोट कर लीजिए, यूनिसेक्सुअल, डाइशियस, हेट्रोथेलिक, देन बाइसेक्सुअल, मोनिशियस और होमोथेलिक। नाउ टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट। नो मैम। ओके, ये क्लियर है? शुड आई शिफ्ट टू दी स्लाइड? यस मैम। चलिए, अब कोई डाउट नहीं है ना इन तीनों वर्ड्स में? चलिए, अब आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स पर। देखिए, जो मुनेरियंस होते हैं, फंगाई होती है, एल्गी होती है, या ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें जो पेरेंट्स होते हैं बेटा वो हैप्लॉइड होते हैं। पेरेंट बॉडी इज हैप्लॉइड, ये आपको बहुत याद करने की जरूरत है। मुनेरियंस, फंगाई, एगी, ब्रायोफाइट्स, एंड दे हैव अ हैप्लॉइड बॉडी। इनके अंदर पेरेंट की जो बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ पर जो गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी वो माइटोसिस से होगी।
याद आया? अगर पेरेंटल बॉडी जो है वो हेप्लॉइड है तो वहां पर गेमीट्स की जो फॉर्मेशन होगी बेटा वो माइटोसिस से होगी। लेकिन जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, इनमें पेरेंट्स डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स डिप्लॉयड होते हैं तो यहां पर मियोसिस से जो है गेमीट की फॉर्मेशन होती है। सो इन केस अगर पेरेंट्स की बॉडी हेप्लॉइड है तो गेमीट फॉर्मेशन माइटोसिस से होगी। इन केस अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है तो वहां पर मियोसिस से गेमीट की फॉर्मेशन होगी। लाइक वी कैन नोट इट हियर ऑल्सो, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, इफ पेरेंट बॉडी इज हेप्लॉइड, पेरेंट बॉडी जो है वो आपकी हेप्लॉइड है, देन यहां पर आपको माइटोसिस से आपकी जो है गेमीट फॉर्मेशन होगी। और अगर पेरेंट बॉडी जो है वो डिप्लॉयड है, देन इन दैट केस मियोसिस से आपकी जो है गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी। एनी डाउट बेटा? नो मैम। ओके, सो बताइए, अगर मैं बात करती हूँ सपोज जिम्नोस्पर्म्स है, सो जिम्नोस्पर्म्स में गेमीट की फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होगी? मियोसिस। ओके, और मोनेरा में माइटोसिस। ओके। माइटोसिस। अब जरा इस पिक्चर को देखिए, जस्ट लुक एट दिस टेबल। ह्यूमन बींग्स में जो है क्रोमोसोम का नंबर है 46। तो देखिए यहाँ पर 2n है, ये डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो गेमीट्स में कितने होंगे? हाफ। हाँ, 20। डिप्लॉयड, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डिप्लॉयड दिए हुए हैं बेटे। So you will have half number of chromosomes, that is 23. Similarly, housefly has 12, so it will have in gametes, it will have 6. Rat is having 42, in gametes, it will have 21. Dog is having 78, 39. So 38, 19. Fruit fly आपके पास 8 chromosomes है, it is having 4. Then Ophioglossum में 1260, यहाँ पे 630. Apple में 34, 17. 24, 12, 20, 10, 48, 24, 380, 190, 16 and 8. So this आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, और जिन सेल्स में मियोसिस होता है उनको हम कहते हैं मियोसाइट्स और दी गेमीट मदर सेल। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. Everyone have to respond me. No, ma'am. No, ma'am. So bete we'll discuss this much today. आज हम इतना करेंगे, tomorrow we'll finish this chapter, will complete revision of this chapter will be completed by tomorrow. Okay? Okay, ma'am. Okay bete. Have a nice day, ma'am. Have a nice